सभी कहानी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। साहित्यपुरम के इस YouTube चैनल पर हम बहुत सी रोचक और हास्य कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियाँ जिनमें हमें समाज की ही कुछ अच्छी और कुछ बुरी छवि दिखाई दे जाती है। आज के समय में हमारे देश में ही करोड़ों लोगों के पेट की आग नहीं बुझती है। उस देश में बड़े बड़े लोग, उच्च पदों पर बैठे कर्मचारी, कहा जाए तो कुछ घूसखोर भी उस आग को ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखकर गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इस कहानी में आपको बहुत ही कटाक्षपूर्ण और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों का बहुत ही खूबसूरत चित्रण मिलेगा। तो जो कहानी मैं आप सभी को आज सुनाने जा रही हूँ वो है असगर वजाहत के द्वारा लिखित आग। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। उस आदमी का घर धू धू करके जल रहा था। वो अपने परिवार सहित आग बुझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आग इतनी प्रचंड थी कि बुझने का नाम ही न लेती थी। ऐसा लगता है कि जैसे शताब्दियों से आग लगी हो या किसी तेल के कुएं में किसी ने माचिस लगा दी हो, या तो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, इस तरह की आग तो हमने कभी नहीं देखी थी। पत्नी बोली, हाँ, क्योंकि इस तरह की आग तो हमारे पेट में लगा करती थी, हम उसे देख ही नहीं पाते थे। वे आग बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि दो पढ़े लिखे वहां पहुंच गए। आदमी ने उनसे कहा, भाई हमारी मदद करो। दोनों ने आग देखा और आग देखते ही वो डर गए। बोले, देखो भाई, हम बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। हम तुम्हारी आग के बारे में जाकर लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वे दोनों चले गए। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी और आया। उससे भी इस आदमी ने आग बुझाने की बात कही। वो बोला, ऐसी आग तो मैंने कभी नहीं देखी। इसको जानने और पता लगाने के लिए शोध करना पड़ेगा। मैं अपनी शोध सामग्री लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस आग को बुझने मत देना। वो आदमी चला गया। आदमी और उसका सारा परिवार फिर आग बुझाने के काम में जुट गए, पर आग पे काबू नहीं पाया गया। दोनों थक हार कर बैठ गए। कुछ देर बाद वहाँ एक और आदमी आया। उससे आदमी ने मदद मांगी, भाई मेरी मदद करो, ये आग कम ही नहीं हो रही है। उस आदमी ने आग देखी, अंगारे देखे और बोला, ये बताओ कि तुम इस अंगारे का करोगे क्या? वो आदमी बोला, आखिर वो आदमी बोलता क्या? वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि इससे मैंने मदद मांगी और ये पूछ रहा है कि अंगारों का क्या करोगे तुम? वो आदमी बोला, मैं अंगारे ले जाऊंगा। जब ये तुम्हारी आग ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद जब कोयला बन जाएगा तो मुझे दे देना, ठीक है? कुछ देर के बाद वहाँ आग बुझाने वाले आ गए। उन्होंने आग का जो विकराल रूप देखा तो उनके छक्के छूट गए। उनके पास जो पानी था वो आग को बुझाने की बजाय आग को और भड़का रहा था। जितना पानी वो डालते उससे आग और भड़क जाती। दमकल वाले चिंता में डूब गए। उनमें से एक बोला, ये आग इसी तरह लगी रही तो देश की भलाई है। उस आदमी ने कहा, क्यों? इसलिए कि इसको बुझाने के लिए पूरे देश में जितना पानी है उसका आधा चाहिए होगा। पर मेरा क्या होगा? मेरा घर तो जल जाएगा। देखो, तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा। तुम्हारे साथ देश का नाम भी, समझे? इससे तारीफ ही होगी। वो बातचीत हो ही रही थी कि विशेषज्ञों का दल वहां आ पहुंचा। वे आग देखकर बोले, इतनी विराट आग, इसका तो निर्यात हो सकता है, विदेशी मुद्रा आ सकती है। वो आग खाड़ी देशों में भेजी जा सकती है। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा,
वो आग तो पूरे देश के लिए सस्ती ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। ऊर्जा की बहुत कमी है हमारे देश में। इस ऊर्जा से तो बिना पेट्रोल के गाड़ियां चल सकती हैं। ये ऊर्जा तो देश के विकास में महान योगदान दे सकती है। इस ऊर्जा से देश में एकता स्थापित हो सकती है। इसे और फैला दो, इस आग को कम मत होने दो, इसे और फैलाओ। वो आदमी चिल्लाया, फैलाओ? क्यों फैलाओ? हाँ, बड़े बड़े पंखे लगाओ, तेल डालो ताकि आग ये फैल जाए। वो आदमी चिल्लाया, पर मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? तुम्हारा फायदा ही फायदा। तुम्हारा नाम तो देश के निर्माण के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे भाई, तुम नायक बन जाओगे। और नायक बनोगे क्या? तुम तो नायक हो। कुछ दिनों बाद देखा गया कि वो आदमी जिसके घर में उसके पेट जैसी भयानक आग लगी थी, आग को भड़का रहा है, हवा दे रहा है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।